नमस्कार दोस्तों। नाम तो पता ही चल गया होगा यार, इतने दिन से बता रहा हूँ। केशव यादव। देखो, मैंने अगली जो वीडियो पोस्ट की थी हॉट बुके होगी, तो यार मैंने तो पूरी मेहनत की थी और शायद भगवान को मेहनत मेरी पसंद भी आई। आगरा के सबसे बड़े टीचर हैं नीरज शर्मा, यूट्यूब में पढ़ाते हैं। उनने भी कमेंट किया, उन्होंने भी कहा वेरी गुड, अच्छी लगी उन्हें भी। तो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट दे पाऊँ। और आज भी बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। मैंने उस दिन बताए थे कुछ नियम, उससे आगे बता रहा हूँ मैं, देखना। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगेगी। अब देखो, मैं बात करूँ आज की, तो मेरा नियम है कि यदि किसी वाक्य में कल्पना की जाए, यदि किसी वाक्य में कल्पना की जाए, और कल्पना कैसी की जाए कि वह बिल्कुल असंभव हो। अगर किसी वाक्य में कल्पना की जाए और कल्पना बिल्कुल असंभव, कल्पना का मतलब होता है असंभव चीज के बारे में सोचना, तो फिर ऐसी स्थिति में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अब देखो, जैसे मैं कहूं काश में चिड़िया होता, अब हो गया क्या? काश मैं प्रधानमंत्री होता तो इस लॉकडाउन को हटा देता। अरे है थोड़े, होता ही तो। काश मैं यूपी का सीएम बन जाऊं तो अपने लिए एक राजमहल बनवाऊंगा, उसमें 20 गाड़ियां लाऊंगा, 40 नौकर रखूंगा, अपनी पिक्चर बनाऊंगा। लेकिन है थोड़े भाई, सोच ही तो रहे हैं। अगर ऐसी चीजों के बारे में हम सोचें, ऐसी बात हम बोलें, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल मतलब प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसे मैं कहूंगी इफ आई वॉज अ बर्ड। अब देखो, इफ काश, इसका मतलब है काश, यदि भी होता है। आई वॉज अ बर्ड, काश में एक चिड़िया होता। देखो, आई के साथ क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे कल्पना हो रही है तो वॉज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। क्या आएगा? इफ आई वर अ वर्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मैं कहूं आई विश, आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। भाई सोच ही तो रहा है थोड़ा, तू कल्पना ही तो कर रहा है, लेकिन है नहीं। अब मैं कहूं कि बर ही अ किंग, काश वह राजा होता। लेकिन है राजा? बिल्कुल भी नहीं। चलो दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे क्या है? इसी का है कि अगर कुछ वर्ब दिए, जैसे लिव, क्या है? लिव, ब्लेस, हेल्प, हेल्प है, शेव है, ये वर्ब है। अगर बेटा, अगर ये वर्ब्स आए और इनमें से, इन वर्ब्स में से आशीर्वाद झलके, आशीर्वाद या इच्छा का, अभिलाषा का भाव अगर झलके, इनसे किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा हो या किसी को मतलब किसी की इच्छा पूरी की जा रही हो, तो फिर क्या करते हैं? इनके साथ, यानी इन्हें, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इन्हें प्लूरल फॉर्म में ही रखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं कहूं गॉड सेव योर लाइफ, भगवान तुम्हारी
यानी जीवन की रक्षा करे, भगवान तुम्हारे जीवन की रक्षा करे। वे देखो गॉड कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जो सेव है वो कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। लेकिन किसी का आशीर्वाद है, यहाँ पे किसी का आशीर्वाद है, किसी की इच्छा है, इसलिए यहाँ पे फिर हम वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब कैसी लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। आगे देखिए, गॉड ब्लेस हिम विद अ सन, यानी गॉड ब्लेस हिम विद अ सन, भगवान उसे आशीर्वाद दे, किसके साथ दे, एक पुत्र के रूप में दे, यानी भगवान उसे आशीर्वाद दे एक पुत्र के रूप में। गॉड सिंगुलर है, लेकिन वर्ब कैसी है, प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है आशीर्वाद की। क्लियर है? अब जैसे एक सेंटेंस आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, मे गॉड ब्लेस यू, खैर इसमें मे लग गया, लेकिन मे का मतलब यहाँ पे ये नहीं है क्या निकल के आए, मे का मतलब यहाँ पे क्या नहीं निकल रहा है, मे का मतलब यहाँ पे शुभकामना देना, यानी आशीर्वाद देना है। ठीक है, यानी भगवान उसको आशीर्वाद दे, तो इसके हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन बात आशीर्वाद की आए, इच्छा की आए, या अभिलाषा, इच्छा एक ही बात होती है, डिजायर, ऐसी बातें आए तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब ही लगाते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो आगे कह रहा है नियम कि नीड और डेयर, नीड और डेयर अगर मॉडल वर्ब्स के हिसाब से प्रयोग हो इनका, अगर इनका प्रयोग मॉडल वर्ब की तरह हो, तो जो सब्जेक्ट होता है, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर इनके साथ हम नीड और डेयर ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नीड्स या डेयर्स कर दें, क्योंकि मॉडल वर्ब्स होती हैं जैसे मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट और टू, हैज टू, हैव टू बहुत होता है। अब लेकिन इन मॉडल वर्ब्स की बात करें तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट नहीं देखते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर जैसे ही है तो ही के साथ भी इनमें से कोई भी प्रयोग हो सकता है, सी के साथ भी हो सकता है, यू के साथ भी हो सकता है, दे के साथ भी इनमें से एक ही प्रयोग होगा। ऐसा नहीं है कि मे सिंगुलर के साथ लगे, माइट प्लूरल के साथ लगे, कैन सिंगुलर के साथ लगे, कुड प्लूरल के साथ लगे। मॉडल वर्ब्स की बात हो रही है। ऐसे यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, इन्हें डेयर या नीड ही लिखेंगे, नीड्स या डेयर्स नहीं करेंगे। जैसे ही नीड नॉट टू कम हियर, ही नीड नॉट टू कम हियर, यानी उसे यहां आने की आवश्यकता नहीं है। देखो नीड ही गो देयर, क्या उसे वहां जाने की आवश्यकता थी? डेयर सी, डेयर सी हर्ट यू, क्या क्या उसकी तुम्हें हानि पहुंचाने की हिम्मत हुई? तो भाई देखना यही है कि चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नीड या डेयर ही आएगा, नीड्स और डेयर्स नहीं आएगा। बस ये बात है। जैसे ही, जैसे मैं कहूं ही डेयर नॉट, ही डेयर नॉट
स्पीक ट्रुथ, ही डेयर नॉट स्पीक ट्रुथ। देखो ही है लेकिन यहाँ आया क्या है, डेयर आया है, डेयर सर नहीं आया। बस ये चीज मैं बताने वाला था तुम्हें और बता दी। आगे बात करते हैं रूल नंबर अगला कि यदि दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ओआर और या एनओआर नॉर इनसे जुड़े हों तो वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट, यानी बाद वाला का मतलब है जहां पे हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे हेल्पिंग वर्ब आ रही है यहां पे और इसके बगल में जैसा सब्जेक्ट है उसके अनुसार आएगी। अगर हेल्पिंग वर्ब से पहले यू है तो प्लूरल हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब से पहले ही है तो सिंगुलर हो जाएगी। ये फंडा काम करेगा। चलो देखो, जैसे मैं बात करूं नाइदर ही नॉर यू आर कमिंग हियर, नाइदर ही नॉर यू आर कमिंग हियर। अब देखो बेटा, नाइदर ही है नॉर यू है। अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से पहले जैसा नाउन या प्रोनाउन होगा वैसी ही वर्ब आएगी। तो यहाँ पे यू कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आई है, प्लूरल। ओके, अब जैसे मैं बात करूं कि नॉट ओनली वी बट आल्सो सी is responsible for her failure, यानी not only we but also she is responsible for her failure, यानी न केवल हम बल्कि वह भी अपनी फेलियर की, यानी जो फेल हुई है उसकी जिम्मेदार है। अब देखो दो सब्जेक्ट हैं, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हैं, एक तो वी जुड़ा है, एक क्या जुड़ा है, सी जुड़ा है। तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब के नजदीक है। तो एक नजदीक कौन है, ये सी है, तो सी के अनुसार क्या है, एच। अब देखो एक कंडीशन बन के आती है जैसे, चलो अब देखते हैं आगे। देखो एक, अब जब नाइदर नॉर आइदर और मैंने बताया तो इसी से रिलेटेड एक और नियम है, ऐसे भी यहीं तो से खत्म कर देते हैं कि नाइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई एक भी नहीं। नाइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई एक भी नहीं। नन ऑफ का मतलब होता है दो से अधिक में से कोई एक। अगर दो में से कोई एक भी नहीं, अगर दो बंदे हैं, मैं कहूं कि रमेश और सुरेश, दो बंदे, मैं कहूं उन दोनों में से कोई एक भी आज नहीं आया तो लगाऊंगा नाइदर ऑफ। मैं कहूं पूरी क्लास में दो से ज्यादा होते, मैं कहूं आज बच्चों में से कोई भी नहीं आया, कोई एक या कोई भी नहीं आया, तो मतलब क्या हुआ, बच्चे दो से ज्यादा हैं, उनमें से कोई एक भी नहीं। अब बात करें आइदर ऑफ, यानी दो में से कोई एक, दो बंदे बैठे हैं सुरेश रमेश, में कहूं इन दोनों में से कोई एक चोर है। भाई बंदे कितने हैं, दो में से कितने, एक। अब मैं बात करूं पूरी क्लास की, दो से ज्यादा, यानी दो से ज्यादा, मैं कहूं कक्षा में कोई एक चोर है, कक्षा कितनी है, दो से ज्यादा की। अब इनके साथ नाइदर ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, इन सभी के साथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं। इंक डाल देना, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं और इनके साथ वर्ब कैसी लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं।
अब देखो कुछ एग्जांपल पहले से लिख लिए। देखो मैं बोलूं कि नाइदर ऑफ द टू बॉयज आर हैप्पी, नाइदर ऑफ द टू बॉयज आर हैप्पी। अब देखो बेटा कि नाइदर का मतलब है दो में से कोई एक भी नहीं, तो मैं क्या कह रहा हूं कि नाइदर ऑफ द टू बॉयज, दो लड़कों में से कोई एक भी नहीं आर हैप्पी, खुश है। अब देखो नियम क्या कहता है, इन सभी के साथ प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन है। वर्ब कैसी सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लूरल, तो इसे काट दो, आर की जगह पे इज आ जाएगा, ठीक है। दो में से कोई भी नहीं। अब नाइदर ऑफ द फोर गर्ल्स, अब देखो बेटा यहाँ पे दो से ज्यादा दे रहे हैं, फोर दो से ज्यादा होते हैं ना, तो फिर नाइदर मैं कहूं कि दो से ज्यादा, चार लड़कियों में से कोई एक भी नहीं वॉज ब्यूटीफुल, सुंदर थी, सबकी सब सर मैंने तो यार कुछ नहीं किया, सबकी सब वैसी थी, सुंदर नहीं थी। अब देखो यहाँ पे आया चार, और नाइदर प्रयोग होता है दो के लिए, और यहाँ पे चार है, तो सलमान खान बन जाओ, काट दिया। अब ये काट दिया, क्यों काटा कि नाइदर दो के लिए आता है, अब दो से ज्यादा के लिए क्या आता है, नन आता है, तो नाइदर की जगह पे क्या कर देंगे, नन कर देंगे, तो ये सही हो जाएगा। नंबर 3 बात करें, आइदर ऑफ द मैगजीन्स। अब देखो बेटा यहाँ पे ना तो हमें पता चल रहा है कि दो हैं, तीन है, चार है, पांच है, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आइदर लगाए तो आइदर से पता चल रहा है कि पुस्तक कितनी है, दो ही है। आइदर का मतलब होता है दो, यहाँ पे संख्या नहीं दी है, टू मैगजीन्स नहीं दिया है, लेकिन हमें पता है कि कितनी है, दो है, क्योंकि आइदर दिया है। आइदर का मतलब दो के लिए होता है, यानी आइदर ऑफ द मैगजीन्स, दो पुस्तकों में से कोई एक इज यूजफुल, यानी लाभदायक है। तो अगर कोई संख्या नहीं दी है, देखो एक जैसे ये एग्जांपल लिया है मैंने, देखो वन ऑफ देम, वन यानी एक ऑफ देम, उनमें से कोई एक, हैज लॉस्ट हिज बैग, उसने अपना बैग खो दिया। अब देखो मैं बात करूं वन, और यहाँ पे क्या है देम, देम होता है दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मेरे को कक्षा में बहुत है, यानी कक्षा में मैंने कहूं उन लड़कों में से कोई एक, भाई हो सकता है दो की बात कर रहा हूँ, तीन की बात कर रहा हूँ, चार की बात कर रहा हूँ, पांच की बात कर रहा हूँ, 50 की बात कर रहा हूँ, कुछ पता है डेफिनेट है, बिल्कुल नहीं है। जो चीज डेफिनेट नहीं होती है यहाँ पे हम आइदर भी यूज कर सकते हैं और वन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आइदर लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा दो लड़कों में से किसी एक ने अपना बैग खोया। अब यहाँ पे वन लगाया तो मतलब पूरी क्लास में से किसी एक ने अपना बैग खोया, तो यहाँ पे आइदर भी सही है, यहाँ पे वन भी सही है, क्योंकि यहाँ पे कोई डेफिनेट संख्या नहीं दी है। ठीक है भाई, अगर कोई डेफिनेट देता तो फिर या तो आइदर लगाते या वन लगाते या फिर नाइदर लगाते या नन लगाते, लेकिन यहाँ पे कोई डेफिनेट संख्या नहीं दी है। चलो आगे बात करते हैं। तो अगला नियम है कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, बिसाइड, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू, अकम्पनाइड बाय, विद, टुगेदर विद आदि से जुड़े होंगे तो वर्ब आएगी बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखते हैं, मैं बात करूं द पैरट, like other birds has wings। देखो यानी पैरट तोते की लाइक अदर बर्ड्स, दूसरे पक्षियों की तरह हैज विंग्स, क्या होते हैं, पंख होते। भाई तोता है, तोते के क्या दूसरे पक्षियों के होते हैं, ऐसे इसके होते हैं। अब देखो दो सब्जेक्ट जुड़े लाइक से, लेकिन वर्ब किसके अनुसार आई, इसके अनुसार आई। अब मैं कहूंगी श्याम एज वेल एज हर, श्याम एज वेल एज गोपाल हैव
told me a story। देखो, श्याम तथा गोपाल ने हैव टोल्ड मी अ स्टोरी, मुझे एक कहानी सुनाई। अब देखो बेटा, दो सब्जेक्ट जुड़े हैं ना, एज वेल एज एक श्याम जुड़ा है, एक गोपाल जुड़ा है, लेकिन वर्ब किसके अनुसार आएगी? श्याम के अनुसार आएगी। तो श्याम कितने यहाँ पे? 1 के 50, एक है ना, तो वर्ब यहाँ पे फिर हैव की जगह पे क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं बात करूं नरेंद्र मोदी accompanied by अमित शाह। अमित शाह has won the election। देखिए भाई, मैं बात करूं कि नरेंद्र मोदी जिनका साथ दिया गया, अकम्पनाइड बाय होता है साथ देना, नरेंद्र मोदी अकम्पनाइड बाय साथ दिया गया अमित शाह के द्वारा। नरेंद्र मोदी का साथ दिया गया अमित